طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داع. आपसे गुफ्तगू हो रही थी जिन्नों के बारे में, तो मैंने आपको जिन्नों की अक़साम और उनकी तख्लीक के बारे में बतलाया. आज गुफ्तगू इस टॉपिक पे है कि जिन खाते क्या हैं और उनके साथ शादी. जिन की शादी इंसानों के साथ होती है या इंसान ने कभी किसी जिन के साथ, जिन मादा के साथ जो है वो शादी की हो. आइए गुफ्तगू करते हैं जिन्नात का खाना जो है वो फूड क्या है. तो मैंने जो रिसर्च की, अब बहुत लंबी रिसर्च होती है, आपको सुनाने लगे तो एक ही बात के अंदर जो है वो टाइम लग जाए. उसका खुलासा जो निकाला है वो ये है कि मुसलमान जिन जो हैं उनकी खुराक थोड़ी सी डिफरेंट है, और जो मुसलमान जिन नहीं हैं, जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, उनकी खुराक जो है उसके अंदर कोई जो है वो रुकावट नहीं, वो कुछ भी चीज इस्तेमाल करते हैं. मुसलमान जिन्नों के लिए जिस जानवर को अल्लाह के नाम पे ज़िबा किया गया हो उसकी हड्डी जो है वो उनकी खुराक बनती है. हड्डी. ये मुसलमान जिन जो हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर भी इस्लाम कबूल किया था और सूरह जिन उतरी थी. तो जिन अब भी इस्लाम कबूल करते रहते हैं, लेकिन नेक लोगों के हाथों के ऊपर. तो जो मुसलमान हैं वो जिन क्या करते हैं, वो हड्डी, वो उस जानवर की हड्डी खाते हैं जिसको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर ज़िबा किया गया हो. और काफिर जिन जो हैं वो हर किस्म की हड्डी और लीद ये भी वो इस्तेमाल कर लेते हैं. और कोयला जो है, कोयला, चारकोल, कोयला भी जो है ये जिन्नों की गजा है, ये भी वो खाते हैं. अबू दाऊद किताबु तहारत में है, हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिन्नात का एक वफद हाजिर हुआ और अर्ज किया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत हड्डी, लीद और कोयला से इस्तिंजा ना किया करे, क्योंकि अल्लाह ने इनमें हमारा रिस्क मुकर्रर किया है. बाज हदीस के बज़ाहिर अल्फाज से यह भी मालूम होता है कि हमारे खाने भी जिन खा जाते हैं, जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया. और यह हदीस अबू दाऊद शरीफ में है, मुस्नद इमाम अहमद में है, मुस्लिम शरीफ में है, कंजुल उम्माल में है कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह नहीं पड़ी जाती शैतान उसे अपने लिए हलाल कर लेता है. तो मालूम यह हुआ कि हदीस की रोशनी में यह पता चला कि मुसलमान जिन जो हैं वो अपनी खुराक में एहतियात बरतते हैं, मगर बाकी जितने जिन हैं वो हर किस्म की हड्डी भी उनकी खुराक बनती है, लीद, कोयला, और जिन पर हमने बिस्मिल्लाह नहीं पड़ी वो भी वो खा जाते हैं. और ये चावल भी जिन जो हैं ये भी खाते हैं. लेकिन ये ज्यादातर मुसलमान जिन जो हैं, जिनकी जब कोई पार्टी होती है, तो हम भी लोग पार्टी में ज्यादातर चावल यूज करते हैं, तो जिन भी जो हैं ये भी चावल ही यूज करते हैं. अब सवाल ये रहा कि जिन जो हैं ये आपस में निकाह करते हैं, इनकी बीवियां होती हैं, इनके बच्चे होते हैं. हाँ बिल्कुल, जिन्नात में भी नरो मादा जो है वो होते हैं, इनकी औलाद भी होती है, मगर इनके बच्चे जो हैं वो हमसे ज्यादा होते हैं. हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर की रिवायत है जो अब्दुल रज़ाक ने नकल की है. ये अब्दुल रज़ाक कौन है? ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इन्होंने नकल की है. उससे मालूम होता है कि रेशो क्या है, तनासुब क्या है जिनके बच्चे पैदा होने का और इंसानों का. इंसान का एक बच्चा पैदा होता है, तो जो जिन हैं इनके 9 बच्चे पैदा होते हैं. मतलब ये हुआ कि हमारा एक बच्चा, और जिन की जो इसकी जो पैदाइश है, शरा जो है वो हमसे ज्यादा है, इनके 9 बच्चे पैदा होंगे. अब ये भी मालूम हुआ कि बाज जिन्नों ने जब रिसर्च की तो पता चला कि बाज जिन्नों ने इंसानों से शादी की है और बाज इंसानों ने जिन्नों से भी शादी की है. इसके लिए सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि क्या जिन का किसी इंसान औरत के साथ शादी करना जायज भी है या नहीं, यह हमें देखना पड़ेगा. तो चलते हैं उन फुकाहा की तरफ जो दुनिया में बहुत मशहूर हुए, जिन्होंने कुरान और हदीस का मुताला किया. तो इमाम मालिक उनमें से हैं. इमाम मालिक ये कहते हैं कि अगर मियां जिन है तो बीवी इंसान जो औरत का निकाह आपस में, उन्होंने कहा कि ये मकरूह है, डिसलाइक जिसे बोलते, नापसंद किया है उन्होंने. इमाम सुफियान सौरी का फतवा भी यही है कि कहते हैं कि जिन मर्द और इंसान औरत का निकाह मकरूह है. इमाम ज़ोहरी ने की एक रवायत है उनकी भी, वो कहते हैं कि मर्द जो है यानी मियां जो है वो जिन और औरत इंसान में से जो औरत है इसका निकाह जो है उन्होंने ममनू करार दिया है. हजरत कतादा रहमहुल्लाह ताला
نے بھی इसको मकरू कहा है, हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह ने भी इसे मकरू कहा है कि जिन की और इंसान की आपस में शादी इन्होंने मकरू करार दी है। वजह क्या बयान की है, सुन लीजिए। वजह यह बयान की है कि कहते हैं कि लोग मजाक उड़ाएंगे, अगर किसी को बच्चा हो, जिन के साथ शादी हो जाती है, वो पूछे कि इसका बाप कौन है, बोले जी जिन है, तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे। और दूसरी वजह यह बयान की गई कि अल्लाह ताला ने हमारी बीवी जो है वो हमारी ही जिन्स से पैदा की है। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इसलिए कि ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। तो सुकून हासिल तभी होता है कि जब मियां बीवी एक ही जिन्स के हों, तो सुकून हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या मियां बीवी में से एक जिन और एक इंस हो तो औलाद हो सकती है? तो हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से ये उनका एक रवायत मुझे मिली है, ये किताब तहरीमुल फवाहिश के अंदर है, याद रखें आप हवाला जात। वो कहते हैं कि ये जो हिजड़े हैं, खुनसा जिसे बोलते हैं, खुसरा भी बोलते हैं, ये हिजड़े जो हैं, कहते हैं ये जिन्नात की औलाद में से हैं। जब आदमी अपनी बीवी के पास अय्याम मखसूसा में मुबाशरत करता है तो शैतान सबकत कर जाता है और ये हिजड़े पैदा होते हैं, उनके नजदीक ये है। दूसरी दलील जो है वो ये दी गई कि मलका बिल्कीस का नाम तो आपने सुना होगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनसे शादी की थी। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम की स्टोरी आपके ज़हन में है तो मलका बिल्कीस का नाम जरूर आएगा। तो मलका बिल्कीस के वालिदैन में से एक जिन है। अब आइए कि जो मैंने रिसर्च की है वो क्या है। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला, हजरत ज़ुहैर बिन मोहम्मद, हजरत उस्मान बिन हाजिर रहमतुल्लाह ताला, ये तमाम फरमाते हैं कि मलका बिल्कीस की वालदा जो है वो जिन्नों में से थी, यानी बाप इंसान में से था, इंसानों में से था, ह्यूमन बीइंग में से था, और मां जो थी वो जिन्नों में से थी। इब्ने अबी शाबा ने इसे नकल किया है और इब्ने अबी हातिम और नवादिरुल असूल के अंदर हकीम तिरमिज़ी ने इसको जो है वो नकल किया है। हवाले याद रहेंगे आपको। अब आ जाइए, मैं कुछ बताना चाहता हूं स्टोरीज के जिसमें ह्यूमन बीइंग ने जिन्नों के साथ जो है वो शादी की। इमाम आमश फरमाते हैं कि मैं जिन्नात की शादी में शामिल हुआ। इंसान ने एक जिन लड़की के साथ शादी की। तो जिन्नात से पूछा गया कि तुम कौन सा खाना ज्यादा पसंद करते हो, तो उन्होंने कहा कि चावल। तो इमाम आमश फरमाते हैं कि लोग जिन्नात के पास चावलों के बड़े बड़े टब लाते रहे, चावल खत्म हो रहे थे लेकिन खाने वालों के हाथ दिखाई नहीं देते थे। तो इमाम आमश ने जिन्नात की शादी में शिरकत की है। हजरत अबू यूसुफ सरूजी फरमाते हैं कि मदीना मनव्वरा में एक शख्स के पास एक औरत आई और कहा हम तुम्हारे घरों के पास उतरे हैं, तुम मुझसे निकाह कर लो। उसने उससे निकाह कर लिया उस बंदे ने। जब रात होती तो ये औरत की शक्ल में ही उसके पास आती। एक रोज आई तो बोली कि अब हमको चले जाना है, तुम मुझे तलाक दे दो। तो उसने उसको तलाक दे दी। जनाब काजी अबू बकर इब्नुल अरबी मालकी ने एक जिन औरत के साथ शादी की थी और उनके पास एक मुद्दत तक रही। फिर उसने एक मर्तबा ऊंट की हड्डी उठाकर उनको मारी, वो जख्मी हो गए और वो चली गई। तो मालूम यह हुआ कि इनका आपस में शरीयत यह कहती है कि निकाह जो है वो ममनू है और मकरू भी है। दूसरी बात जो है वो ये मिली कि बाज़ औक़ात ऐसा हुआ है। अब अल्लाह बेहतर जानता है, मैंने तो रिसर्च आपकी नजर कर दी। अब सवाल यह है कि ये रहते कहां हैं, जिन्नात कहां रहते हैं? तो ये मुख्तलिफ जगहों में रहते हैं। तो शुरू करने से पहले ये इसका जवाब अब बहुत लंबा होगा, मैं यही बात जरा खत्म करता हूं कि ये रहते कहां हैं। तो ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि जिन्नों में दो किस्म है, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों हैं। और फिर आगे इनके फिरके भी हैं, जैसे आप लोगों में शिया होते हैं, सुन्नी होते हैं, देवबंदी होते हैं, वहाबी होते हैं, बरेलवी। इसी तरीके से जिन्नों के अंदर भी फिरके हैं। ये बिल्कुल मुस्लिम और आगे उनके फिरके, और मुस्लिम और नॉन मुस्लिम ये भी होते हैं। तो जो मुसलमान जिन हैं वो रहते हैं बस्तियों में और पहाड़ों में और अच्छी जगहों में रहते हैं, और जो नॉन मुस्लिम जिन हैं वो ज्यादातर गंदी जगहों में, गारों में और समुद्री जजीरों में रहते हैं। गुफ्तगू अभी जारी है, इजाजत दीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।